मार्केट में बिग मूवमेंट आ सकती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। चलिए बात करते हैं कल मार्केट में कौन से लेवल से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही इंट्राडे ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल से मार्केट बुल साइड जा सकती है, कौन से लेवल से मार्केट बियरिश हो सकता है। दोनों ही चीजें इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट एनी स्किप। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन, जिससे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि इस चैनल के अंदर में आपको हर दिन मिलने वाला है एडवांस एनालाइज वीडियो, जिससे कि आपको हेल्प होगा नेक्स्ट डे मार्केट में किस तरीके से कौन से लेवल से ट्रेड करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ ही साथ कुछ बेहतरीन स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, जिससे कि आप नेक्स्ट डे में आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर एनालाइज, राइट। अब शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी को हम लोग बिग टाइम फ्रेम और स्मॉल टाइम फ्रेम दोनों में ही एनालाइज करेंगे, जिससे कि हमें समझ आएगा डिटेल्स में कि बड़ी मूवमेंट कौन से लेवल से आने वाली है और इंट्राडे ट्रेड कौन से लेवल से प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेंज बना हुआ है, जिस रेंज के अंदर में कंटिन्यू बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। अब ये रेंज कब से बनी हुई है? ये रेंज बनी हुई है जनवरी से लेकर के मार्च तक, यानी कि 2024 में आने के बाद 3 महीने में बैंक निफ्टी कुछ खास बड़ी मूवमेंट नहीं दी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेंज थी, इस रेंज को ब्रेकआउट करके जब दिसंबर में बाहर आया तो बैंक निफ्टी जाकर के एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया, जो कि हमारा लेवल है 48,600 के आसपास। लेकिन उसके बाद जब ये वापस से रेंज में आया, इस रेंज से अभी तक बाहर नहीं निकला है। इस रेंज में आप देख सकते हैं तो एक बार डाउन साइड से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर से डाउन साइड से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, डाउन साइड से सपोर्ट लेकर के ऊपर, डाउन साइड से अगेन ये कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 4 बार डाउन साइड में सपोर्ट ले चुका है और 4 बार हमें जो है अपर साइड में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी फेस करता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये हमारा बन चुका है सप्लाई जोन और ये हमारा बन चुका है डिमांड जोन। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन में फिक्स हो चुका है बैंक निफ्टी। अब नेक्स्ट ट्रेड कैसे प्लान करेंगे और कौन सी लेवल से बिग मूवमेंट आ सकती है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 4 बार जब हिट हो चुकी है तो देयर आर हाईली चांस कि फिफ्थ टाइम जब आएगा तो वो ब्रेक डाउन हो सकती है, या फिर अगर फिफ्थ टाइम ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस आर वेरी हाई। क्योंकि एक लेवल को मार्केट एक टाइम तक हिट कर सकता है, उसके बाद वो वीक हो जाता है। और जब 4 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर एक लेवल को हिट कर जाए, देयर आर हाईली चांस की ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वीक हो चुका होता है। एक दीवार को अगर हम लोग बार बार धक्का मारते हैं तो वो वीक होता ही होता है, कंसिस्टेंट इसी लेवल को बार बार हिट कर रहा है मार्केट। तो अभी यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में आया है, फिर से ये सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये अगर 50% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और थोड़ी ऊपर जाकर के अगर ये रिवर्स बैक करता है तो हम लोगों को यहाँ पे देयर आर हाई चांस की बन जाता है डाउन साइड की तरफ में ब्रेक डाउन हो जाए। अब डाउन साइड की तरफ में जो ब्रेक डाउन होगा, ये ट्रेंड के नीचे आना और कैंडल क्लोज करना और कंफर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैंडल क्लोज कैसे होता है, कंफर्मेशन कैसे मिलता है, कैसे हम समझेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल ब्रेकआउट है, इसके डिटेल्स वीडियो चैनल में अपलोड कर दिया हूँ। जहां पे 30 मिनट्स की वीडियो जो मेरी कंप्लीट पेड कोर्स है वो आपको मिल रही है एब्सोल्युटली फ्री में। तो वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलो। ये वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जरूर उस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट में फर्क समझ में आएगा और जिससे कि आप ट्रैप से बचेंगे और सही एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डाउन साइड की तरफ में जो सपोर्ट बन रही है 45850 का सपोर्ट है। 45850 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होकर के इसके नीचे कैंडल क्लोज होना शुरू करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में एक मूवमेंट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में टिल 44500 और 44600 तक की हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं। लेवल को नोट करिएगा, यानी कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू करता है तो देयर आर मोर देन 1000 प्लस बियरिश की मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अब अगर 44,500 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर वहां पे और भी बड़ी मूवमेंट आ सकती है डाउन साइड की तरफ में। तो जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो डेफिनेटली उस टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट जरूर करूंगा एडवांस में कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहें रेगुलर और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले और रहे मार्केट से वो भी एक कदम आगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इंट्राडे में, ये तो हो गई बिग टाइम फ्रेम की बात, स्मॉल टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करेंगे। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आ जाते हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक चीज दिखने को मिल रही है कि निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी अगेन सपोर्ट से ऊपर जा रहा है
तो यहाँ पे हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस दिखने को मिल रही है जिसको बैंक निफ्टी फेस करा हुआ है 47,000 की, जो कि लाइव मार्केट के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं सारी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी सिखाऊं, इसी चैनल पे मैं लाइव आता हूँ मॉर्निंग 10 AM टू 3 PM, जहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर में कहाँ सपोर्ट या फिर कहाँ रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ से बियरिश एंटर कर रहे हैं या फिर कहाँ से बुलिश एंटर कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स की एंट्री और एग्जिट कहाँ हो रही है, सारा कुछ हम लोग वहां पे लाइव सीखते हैं। तो बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब मैं लाइव आऊं, और इसी चैनल पे आप 10 AM पे आकर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर 4700 के ऊपर, सॉरी 47,000 के ऊपर अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज कर जाता है बैंक निफ्टी, इसके ऊपर कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो फर्दर बुल साइड की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है टिल 48,000 और 48,200 की हम लोगों को अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर इस बार 48,200 को अगर ये ब्रेक करने में सक्सेस हो जाता है, जब ये ऊपर जाएगा और कैंडल क्लोज कर देता है, देयर आर हाई चांस कि हम लोग 48,600 यानी कि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी को हिट करता हुआ देख सकते हैं, और देयर आर पॉसिबिलिटीज कि उससे भी ऊपर हम लोगों को मूवमेंट, बिग मूवमेंट दिखने को मिल सकती है अप साइड में। यानी कि बुल साइड में जो बिग मूवमेंट आने की चांसेस है 48,200 के ऊपर में, लेवल को नोट कर लीजिएगा, 48,200 के ऊपर में कैंडल क्लोज होगी, फिर हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं बुल साइड की तरफ में। डाउन साइड के लिए 46850 46850 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे 46,000 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। तो ये लेवल को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर नोट नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो कल जाकर के फिर से आप भूल सकते हैं। तो इसलिए जब भी वीडियोस देखें मेरी, तो आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की बात। उससे पहले गैप डाउन होने की चांसेस कल थोड़ी बन सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की जो सिनेरियो है थोड़ी सी बियरिश है, और जब थोड़ी सी बियरिश है तो थोड़ी गैप डाउन ओपन हो सकती है। तो जब अगर गैप डाउन ओपन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाली सपोर्ट रहेगी जो ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ से प्राइस जाकर रिजेक्ट करती है तो वापस से अपसाइड की मूवमेंट दे जाएगी, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर हम लोग वहां पे डाउन साइड की मूवमेंट देखेंगे। लेकिन कैंडल क्लोज करना और कंफर्मेशन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी भी अगेन कंटिन्यू एक रेंज के अंदर में मूवमेंट दे रही है। अब ये रेंज जो है अगेन दिसंबर से शुरू हुआ और कंटिन्यू चल रहा है, 4 महीना हो चुकी है। निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक भी कर रहा है, लेकिन हमेशा वापस आकर के उसी रेंज में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऊपर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है जो कि हायर हाई में बन रहा है, इसलिए एक न्यू हाई लगा करके वापस आ रहा है, न्यू हाई लगा करके वापस आ रहा है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करके एक लेवल पे नहीं चलेगी, राइट। और अभी सामने इलेक्शन भी आने वाला है, तो आपको इलेक्शन से पहले मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट आपको दिखेगा, जहां पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं बिग मूवमेंट कब आ सकती है। तो सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, इस सपोर्ट पे निफ्टी बार बार हिट कर चुका है, 1 2 3 टाइम्स हिट कर चुका है। अब ये वापस से जा रहा है और ऑलमोस्ट 50% टाइम ये पहुंच चुका है। अगर ये कंप्लीट नहीं करता है, यहीं से अगर वापस आता है आधे रास्ते से, तो देयर आर हाई चांस कि यहाँ पे डाउन साइड की अब ब्रेकडाउन हो जाएगी। और डाउन साइड की ब्रेकडाउन जो हमारा लेवल है, नोट कर लीजिएगा, 21720। 21720 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करना शुरू करता है, तो सबसे पहले हम लोग डाउन साइड की मूवमेंट देख सकते हैं 21520 के आसपास में, यानी कि 200 पॉइंट की हमें डाउन साइड की मूवमेंट दिख सकती है। और अगर 21500 के नीचे कैंडल क्लोज होने में सक्सेस रहा, तो हम लोगों को वापस से 21,200 के आसपास में, 21,100 के आसपास में निफ्टी दिख सकती है। ऐसा तब होगा जब कुछ बड़ी बैड न्यूज आएगी। तो जब ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा चैनल में, और एक दिन पहले ही आपको अपडेट करूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट डे मार्केट की डायरेक्शन को आराम से कैच कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम फ्रेम में हम लोग आ जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल करके आ रही है, जो कि है 22,225। 22,225 का जो लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल ओपन होकर के क्लोज करता है यहाँ पे, और इसके ऊपर नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो देयर आर चांसेस कि हम लोग वापस से 22,520 के आसपास, यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास में निफ्टी को देख सकते हैं। तो लेवल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा 22,225 के ऊपर कैंडल क्लोज करना। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है 22,000 के नीचे, ध्यान दीजिएगा, 22,000 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता है गैप डाउन ओपन होकर के, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल बनती है, तो हम लोग इसको वापस से देख सकते हैं नियर अबाउट 21,750 के आसपास, और नियर अबाउट 21,700 के आसपास में हम लोग इसको मूवमेंट देख सकते हैं।
और अगर यहाँ पे क्लोजिंग करने में सक्सेस रहा तो जैसा कि मैंने बताया बिग टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट 21,500 तक की मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। बुल साइड में अच्छी मूवमेंट कब आएगी? जब निफ्टी हायर हाई जो पैटर्न बना रहा है इसके बाहर निकल जाएगा। ये वापस से अगर इसके हाई क्रॉस करता है 22,520 का अगर क्रॉस करता है तो अगेन वापस से हायर हाई पैटर्न में जाकर के ये फंस जाएगा, जो कि नियर अबाउट 22,700 के आसपास हो रहा है। ये वापस से यहाँ से नीचे आ सकता है, तो इसको मत समझिएगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो चुका है 22,520 का जब ऊपर क्लोज कर दे। यहाँ पे हायर हाई पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रीवियस आप देखेंगे तो बार बार ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है और बार बार नीचे आ रहा है, बार बार ऊपर निकल रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि हायर हाई पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर में। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको जानकारी रहेगी तो ही मार्केट में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे, वरना आप इधर उधर देख करके इधर उधर की सुन करके कभी भी नहीं बन सकते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आपको मार्केट में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप मार्केट में आते हैं तो आपको ये माइंडसेट लेकर के आना चाहिए कि आप एक बिजनेस करने आ रहे हैं मार्केट में, ना कि कोई गैम्बलिंग करने आ रहा है, ना कि कोई कहीं भी एंट्री एग्जिट, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। ये प्रॉपर बिजनेस है, और प्रॉपर बिजनेस करने के लिए उस बिजनेस के बारे में डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। आप चाहे जॉब पर्सन या बिजनेसमैन है, आपको इतना तो पता ही होगा कि जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब जिस चीज का आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, आप उसको सीखते हैं, फिर जाकर के आप वो कर पाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करें तो उस बिजनेस के बारे में पहले आपने नॉलेज ग्रैब किया, बिना नॉलेज का आपने उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, अगर स्टार्ट करते तो वो बिजनेस आपका फेल होता। तो फिर स्टॉक मार्केट में आप सोचिए, बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के आप किस तरीके से यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। डेफिनेटली आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाएंगे और पूरा का पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पहले मार्केट को सीखिए, और अगर आप हमारे पास से बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आज है होली, और होली की 2000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रही है। कूपन मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी डिटेल जानकारी के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रही है 2000 रुपीज, तो मिस ना करें होली की एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एनरोल करिए, क्योंकि ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। और ऐसे ही एडवांस एनालाइज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडवांस एनालाइज वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।